नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल यानी कि आज के पटवारी में आए हुए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों के बारे में। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न आया था, क्षिप्रा नदी किस नदी से जाकर मिलती है या किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी जो कि उज्जैन से होकर गुजरती है और प्रति 12 वर्षों में क्षिप्रा नदी के तट पर ही सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। क्षिप्रा चंबल नदी की एक सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी का उद्गम काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से होता है और मंदसौर में जाकर चंबल नदी से मिलती है। चंबल नदी का उद्गम महू में जाना पाव की पहाड़ी से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो दोस्तों, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, यह सभी रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ऑप्शन में इन्हीं में से कोई एक दी होगी और उसका सही जवाब वही था। अगला प्रश्न था, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। किस तरह से पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, संसद द्वारा महाभियोग के जरिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। फिर प्रश्न था, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो दोस्तों, अगर आप एनालिसिस की क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैंने कल की क्लास में ही यह डिस्कस किया था। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न था, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन सी हैं। तो दोस्तों, आंसू लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, कल्याणी, परिचय और आकाशदीप, यह सभी जयशंकर प्रसाद की कुछ मुख्य रचनाएं हैं और इन्हीं में से ऑप्शन में कोई एक दी होगी जो उसका सही जवाब था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंद्रगढ़ किला स्थित है। तो दोस्तों, चंद्रगढ़ किला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो दोस्तों, राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल का मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो दोस्तों, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो कि इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों, मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि आर्थिक एवं वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित करने की योजना है। तो दोस्तों, लोथल गुजरात में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना है। दोस्तों, लोथल वही जगह है जो प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान या सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बंदरगाह कौन सा था। तो दोस्तों, लोथल बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, उस समय का बंदरगाह था। अगला प्रश्न था, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और उनकी संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, वर्ष 1969 को 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का 87वां स्थान है। इस योजना में जापान और सिंगापुर शीर्ष पर हैं और जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, लोसाई हिल्स कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, लोसाई हिल्स त्रिपुरा और मिजोरम की बॉर्डर यानी कि सीमा पर स्थित है, लोसाई हिल्स, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो 155 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर के तहत नियुक्त किया जा सकता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र पूछा था। दोस्तों, विज्ञान का प्रश्न है और KMnO4 जैसा कि आप सभी जानते होंगे पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। फिर प्रश्न था, माचिस में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस की तीली में किया जाता है और यह प्रश्न दोस्तों मैंने अपनी विज्ञान वाली सीरीज में कई बार रिपीट किया है। फिर प्रश्न था, दाब यानी कि प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल एसआई का दाब का एसआई मात्रक होता है। साथ ही प्रश्न पूछा जाता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे हुए भार को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों यह इसे दाब ही कहा जाता है। फिर प्रश्न था इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो दोस्तों अंस्टर हैकेल ने इकोलॉजी शब्द दिया था, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी, दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। फिर प्रश्न था वीर सिंह बुंदेला ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, तो दोस्तों वीर सिंह बुंदेला बुंदेला राजवंश के एक प्रतापी राजा थे और इनकी राजधानी गहोरा थी। फिर प्रश्न था सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ओ रक्त समूह सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्त समूह -AB होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी तो उनके स्थान पर झारखंड का राज्यपाल किसे बनाया गया, तो दोस्तों रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्थान पर। फिर प्रश्न था घड़ियाल, छिपकली, मगरमच्छ, सांप किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों यह सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत यानी कि रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था नरेगा योजना का नाम बदलकर इसमें किसका नाम जोड़ दिया गया, तो दोस्तों इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया और नरेगा में एम जोड़ के इसे मनरेगा कर दिया गया। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनी, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। फिर दोस्तों विज्ञान में बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा था, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे बेकिंग सोडे को खाने का सोडा या मीठा सोडा कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र होता है NaHCO3, तो यह भी याद रखिएगा। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से मिले मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। आशा करता हूं यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा अथर्व एकेडमी पर नेशनल लेवल के करंट अफेयर की भी सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है और जिससे लगातार पटवारी के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने वह नहीं देखी तो उसे जाकर भी एक बार जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।